हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको कल नेगेटिव पढ़ाए थे, आज है इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या पढ़ाएंगे? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो इसे ये दो तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। पहले हम जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिसमें क्या होता है? प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये जो होते हैं दो तरह से बनाए जाते हैं, ये दो तरह से बनाए जाते हैं, ये दो तरह से बनाए जाते हैं। इसको बता दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये दो तरह से बनाए जाते हैं। पहला, जब वाक्य क्या, कब, क्यों, कैसे से शुरू होता है तो सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। फिर सुनिए एक बार। जब वाक्य क्या, कब, क्यों, कैसे से शुरू होता है तो सहायक क्रिया पहले लिखते हैं, ठीक है। तो पहले देखेंगे हम लोग फार्मूला क्या होता है, ठीक है। पहले आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पहले क्या आएगा? सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता आएगा, उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन्य शब्द आता है, ठीक है। तो ये पहला हुआ। जब वाक्य क्या, कब, क्यों, कैसे शुरू होता है सहायक क्रिया पहले लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्या मोहन दिल्ली से आ गया है? क्या मोहन दिल्ली से आ गया है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्या मोहन दिल्ली से आ गया? अभी डिफिनेशन बताए हैं, ठीक है। जब वाक्य क्या, कब, क्यों, कैसे होता है तो सहायक क्रिया पहले। देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, क्या आया है, तो हम क्या करेंगे? पहले हेल्पिंग वर्ब, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार हम लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब आपका? हैज, क्योंकि मोहन क्या है? एक वचन। आप लोगों को बताया गया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान और नियम में होता है एक वचन कर्ता के साथ हैज तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, तब मुख्य क्रिया में क्या लिखते हैं? मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? हैज, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मोहन, उसके बाद आपका क्या आता है? मेन वर्ब। अब देखिए क्या गया, आ गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? कम ही होता है, ठीक है। कम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम, ठीक है। दिल्ली से आ गया तो क्या हो जाएगा? दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। क्या मोहन दिल्ली से आ गया है? इसका ये होगा हैज मोहन कम दिल्ली, ठीक है।
अब उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा बताएंगे डिफिनेशन, जब वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे इत्यादि शब्द आए तो उन्हीं का अंग्रेजी पहले लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते थे, सहायक क्रिया पहले लिखते थे। अब क्या करेंगे, जब ये मोहन दिल्ली से आ गया तो क्या करेंगे हम, उन्हीं का मीनिंग पहले लिखेंगे। जब वाक्य क्या, कब, क्यों, कैसे से शुरू होता है तो सहायक क्रिया न लिखकर पहले उसका क्या करते हैं, मीनिंग लिखते हैं। ठीक है, तो पहला आपका स्ट्रक्चर बनेगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम क्या क्रिकेट खेल चुके हो, तुम क्या क्रिकेट खेल चुके हो। देखिए यहाँ पे क्या है, क्या, कब, क्यों, कैसे, क्या आ गया, बीच में आया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन्हीं का मीनिंग पहले लिखते हैं। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन वर्ड, तो क्या हो जाएगा, व्हाट। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे तुम है, ठीक है, यह क्या है आपका बहुवचन, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, खेलना क्या होता है, प्ले, इसमें ईडी लग जाएगा, प्लेड हो जाएगा। ठीक है, क्रिकेट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो पहले देखिए क्या बताएं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले बताएं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है। जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ये दो तरह से बनाए जाते हैं। पहला, जब वाक्य क्या, कब, क्यों, कैसे शुरू होता है सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। दूसरा बताएं, जब वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों। तो दोस्तों देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, ये दो तरह से बनाए जाते थे, ऊपर दिख नहीं रहा था ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताए थे कि ये क्या होता है, जहाँ प्रश्न पूछने का कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये दो तरह से बनाए जाते हैं, जब वाक्य क्या, कब, क्यों, कैसे शुरू होता है सहायक क्रिया पहले लिखते हैं, और जब वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे आए तो उन्हीं का मीनिंग पहले लिखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को बताएं, क्या मोहन दिल्ली से आ गया है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल बताएं कि तुम क्या क्रिकेट खेल चुके हो। ठीक है, बना दिया गया है, ये स्ट्रक्चर के अनुसार समझा दिया गया है।